Shivani Gupta with to all. If you are new on my channel, so please subscribe my channel and like my video, and I also share it. So today's topic is based on the group discussion round in the interview of cabin crew. जब आप क्या बोलते हैं किसी भी एयरलाइन में, मतलब cabin crew है तो ऑब्वियसली सी बात है एयरलाइन, तो अब किसी भी एयरलाइन में जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो एक राउंड होता है, वो राउंड बेस्ड होता है हमारा जीडी के ऊपर, ठीक है। जीडी डेट्स मीन द ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। सो जो ग्रुप डिस्कशन वाला राउंड होता है वो आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट द जीडी एंड मतलब आपको ये भी पता होगा कि जीडी कंडक्ट कैसे करता है। सो जीडी का जो राउंड होता है उस वक्त आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको अपने माइंड में जो है बहुत अच्छे से सेट करके रखना पड़ता है, ठीक है। वो जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट के उससे बिहाफ से भी प्रूफ हो सकते हैं, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ के बारे में फुल नॉलेज होगी और आप अवेयर होंगे, सो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो आई डिस्क्राइब ऑल द पॉइंट्स बाय द वन बाय वन, ओके। सो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्पीकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, डू नॉट सिट साइलेंटली, स्पीक फ्रीली। मतलब कि आपको अगर जीडी हो रहा है, ठीक है, आपको कोई टॉपिक दे दिया तो आपको ना चुपचाप नहीं बैठना, आपको एटलीस्ट बोलना है, कुछ ना कुछ बोलो, फ्रीली बोलो, बिंदास होकर के बोलो। ये मत देखो कि आप गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो, ठीक है। आप स्पीक मतलब आप बोलो, कुछ बोलो, अपने जो अंदर के पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको सामने वाले पर्सन के सामने रखो, ठीक है। आपका जो सेकंड पॉइंट है जो आपको जीडी राउंड के वक्त अपने माइंड में जो है वो सेट करके रखना है कि डू नॉट डोमिनेट द कन्वर्सेशन टू मच। आपको इतना ज़्यादा भी नहीं बोलना कि सामने वाला ना ऐसे करके ना वेट करने लग जाए कि कब मेरी टर्न आएगी, ठीक है। आपको उतना ही बोलना है, पॉइंट टू पॉइंट बोलना है, बट इस तरीके से बोलना है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपके पॉइंट से फुल्ली तरीके से सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। इतना भी ज़्यादा नहीं कि पूरी रामायण कथा सब कुछ गा दो, ठीक है। सो डेट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। द थर्ड वन इज़ गिव एवरीवन अ चांस टू स्पीक। आपको हर किसी को जैसे कि आपको पता होगा जो ग्रुप डिस्कशन जो होता है उसमें 6 to 7 या फिर 7 to 8 वो एयरलाइन पे डिपेंड करता है वो कितने कितने पर्सनस को ले रहा है। तो सपोज़ एक ग्रुप में जो है 5 to 6 पर्सन है, ठीक है, और इंटरव्यूअर ने आपको एक टॉपिक दे दिया, कोई भी जस्ट सपोज़ ऑनलाइन शॉपिंग और द ऑफलाइन शॉपिंग। वैसे भी आजकल जो इंडिगो की जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें ये टॉपिक है जीडी का, ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, उन्होंने दे दिया, ठीक है। आप 5 to 6 पर्सन बैठे हो, ठीक है, तो आपको वन बाय वन आपको बोलते जाना है। आपको सामने वाले को भी चांस देना है कि वो भी अपने व्यूज़ या फिर वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है सामने वाले के सामने रख सके। ये नहीं है कि आप ही बोले जा रहे हो, दूसरे की टर्न ही नहीं आने दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपके जीडी राउंड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब आप किसी चीज़ को बहुत डिसिप्लिन तरीके से करते हो ना, तो जो इंटरव्यूअर होता है वो आपके अंदर यही चीज़ को जो है वो नोट करता है और वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। हम थर्ड पॉइंट तक आ चुके थे। सो और फोर्थ वन इज़ मेंटेन आई कॉन्टेक्ट। आई कांटेक्ट तो आपका होना ही चाहिए जब आप इंटरव्यू भी देते हो। तो ये नहीं जैसे आप बोल रहे हो, अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ मेंटेन द आई कांटेक्ट, कितना अजीब लग रहा है ना। सो ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं भी अभी देख रही हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आप लोगों को देख रही हूँ। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि कैबिन क्रू के इंटरव्यू में ही, आप अगर लाइफ में कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सो मेक श्योर जो सामने इंटरव्यूअर है आप उससे आई टू आई कांटेक्ट रखो। अब इतना भी आई टू आई कांटेक्ट मत रखो कि बिल्कुल ऐसे ही देखो, ऐसा नहीं। एक सिंपल जैसे आप बोल रहे हो तो आपके हैंड्स मूवमेंट्स भी होने चाहिए। और जितने भी ग्रुप डिस्कशन करते वक्त जो भी आपके साथ आपके ग्रुप मेट्स होंगे उनके साथ आपको जैसे बोलना है कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, ताकि उनको लगे कि आप हर पर्सन के साथ मतलब इंटरेक्ट करने के लिए कंफर्टेबल हो, ठीक है जी। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ डू नॉट इंटरप्ट एनीवन व्हाइल दे आर स्पीकिंग। अगर सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा है तो आप उसको बीच में इंटरप्ट मत करो, क्योंकि डेट नॉट शोज़ योर गुड मैनर्स। अगर आप किसी को बीच में इंटरप्ट करते हो तो वो अच्छी बात जो है वो नहीं मानी जाती है। आप वेट करो अपने टर्न का भी क्या, आप वेट करो कि वो क्या बोल रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से सुनो,
ठीक है, क्या पता ऐसा हो सकता है कि वो जो बोल रहा है उससे आपको एक पॉइंट मिल जाए अपने जीडी के लिए, मतलब अपने जीडी में जो आपको बोलना है। ठीक है, तो बस उसको बीच में इंटरप्ट मत करो, क्योंकि ये ना कोई गुड मैनर में मतलब शो नहीं होता। ठीक है, योर नेक्स्ट वन इज कीप द टॉपिक ऑन ट्रैक एंड डोंट बी इररिलेवेंट। मतलब जो आपको टॉपिक दिया हुआ है ना, उसी टॉपिक पे स्थिर रहो। ये नहीं कि टॉपिक तो आपको मिला है ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, और आप पहुंच गए हो कि मेरे को ये चीज़, मेरे को ब्लेज़र पसंद है, या मेरे को स्कर्ट पसंद है, या मेरे को ये कलर पसंद है, या मेरे को वो कलर पसंद है। तो ये क्या होता है, आपको जो टॉपिक मिला है, आप उस टॉपिक से मतलब हट जाते हो। तो वो चीज़ इंटरव्यूअर जो होता है वो वही नोट कर रहा होता है। आप जस्ट ये बोलो कि आप किसको प्रेफर करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हो या फिर ऑफलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हो। ठीक है, क्यों प्रेफर करते हो? बिकॉज एवरीवन हैज़ आउन टेस्ट। सबका अपना अपना टेस्ट होता है कि उसको ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है और द ऑफलाइन शॉपिंग। तो जो आपको पॉइंट दिया हुआ है ना, अच्छा होगा कि अगर आप उसी पॉइंट पर बोलें, मतलब उस पॉइंट को डिस्ट्रैक्ट ना करें, अपने ट्रैक से ना बदलें। ठीक है, और द योर नेक्स्ट वन इज़ डू नॉट डिबेट विद एनीवन वाइल द ग्रुप लुक्स ऑन। मतलब कभी कभी सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ग्रुप डिस्कशन में भी जो पर्सन्स होते हैं वो डिबेट करने लगते हैं, बट आपको माइंड में रखना है कि आपका यहाँ डिबेट ही नहीं हो रही, आपकी ये जीडी राउंड चल रहा है, आपका ये ग्रुप डिस्कशन राउंड चल रहा है, नॉट द डिबेट। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमारे जो पॉइंट्स हैं वो सामने वाले पर्सन के पॉइंट से जो है वो नहीं मिलते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे लड़ने लग जाओ या डिबेट करने लग जाओ कि येस आई एम राइट, यू आर रॉन्ग एंड आई ऑलवेज से। मतलब जो भी हो, आपको डिबेट नहीं करना। अगर सामने वाला पर्सन ऐसा कुछ रिएक्ट कर रहा है कि नो आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, सो पोलाइट, आपको वहाँ पे अपनी पोलाइटनेस दिखानी है। आपको कोई भी इस तरीके का उसको रिप्लाई नहीं देना कि जो कि इंटरव्यूअर की उसमें आए। वो जो अगर डिबेट कर रहा है सामने वाला पर्सन, तो वो इंटरव्यूअर जो है वो उसको जज कर लेंगे। ठीक है, आपको अपना पोलाइटनेस और अपनी कामनेस वहाँ पे शो करनी है। ठीक है, एंड योर नेक्स्ट वन इज़ बी ब्रीफ। आप जो भी समझाना चाह रहे हो उसको बहुत अच्छे से समझाओ। ये नहीं कि आपने बोलना कुछ चाह रहे हो, जरा सी बात में निपटा दिया, नहीं, बहुत अच्छी तरीके से समझाओ। टेक योर टाइम, डीप ब्रेथ, डोंट फील हेजिटेट, डोंट फील नर्वस, स्पीक फ्रीली। ठीक है, बहुत बी ब्रीफ, उसको बहुत अच्छी तरह से उसको समझाओ कि जैसे कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर किया, तो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग क्यों प्रेफर किया है, और मेरे को ऐसा, मतलब मेरे को क्या लगता है ऑनलाइन शॉपिंग को लेके जो कि मैंने ऑफलाइन शॉपिंग को प्रेफर नहीं किया। ठीक है, एंड योर नेक्स्ट वन इज शो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। ग्रुप डिस्कशन के वक्त आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये नहीं कि आपने अपना बोल दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने रख दिया इंटरव्यूअर के, बट जो सामने वाला बोल रहा है वो आप नहीं सुन रहे हो। सो ये बहुत गलत बात होती है ग्रुप डिस्कशन के वक्त, जब मतलब आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है। हो सकता है कि आपको उससे एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए, जैसे कि सामने वाले ने वो कुछ भी बोला और आप उससे एग्री करते हो, ठीक है, और आपको लगता है कि हाँ शी सेज राइट एंड आई एम ऑल्सो एग्री विद इट, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो एक्सक्यूज़ मी, कैन आई स्पीक, आई एम पार्शली एग्री विद योर पॉइंट बट आई वांट टू ऐड समथिंग एंड। ठीक है, और आप उसके आगे अपने व्यूज़ जो है वो रख सकते हो। सो ये क्या शो करेगा कि ये आप अपने, जब आप किसी को सुन के अपने पॉइंट्स में अपने मतलब बोलते हो, तो ये चीज़ क्या शो करती है, ये चीज़ शो करती है कि आप बोलने के साथ साथ दूसरे को सुनने में भी इंटरेस्ट हो, दूसरे की बहुत ध्यान से, बहुत ही माइंड से आप दूसरे वाले पर्सन के व्यूज़ को भी वही अहमियत देते हो जो आप अपने व्यूज़ को दे रहे हो। समझे? एंड द लास्ट वन इज़ इनकरेज समवन हु इज़ साइलेंट टू टॉक। ठीक है, जैसे अब आप हो, जैसे सपोज़ मैं हूँ, मैं एकदम फ्रीली हूँ बोलते वक्त, ठीक है, बट मेरे जो सामने वाला पर्सन है वो हेजिटेट हो रहा है, मतलब वो नर्वस फील कर रहा है, कुछ बोल नहीं सकता, तो मैं उसको इनकरेज करूँगी। जैसे मैं बोलूँगी एक्सक्यूज़ मी, कैन यू स्पीक, यू वांट टू से समथिंग, इफ़ यू वांट टू से समथिंग सो प्लीज़। ठीक है,
क्या होगा, हमें इसको इतना भी इनकरेज नहीं करना कि वो बहुत ज़्यादा ओवर करने लग जाए। आपको उसे थोड़ा सा इनकरेज करना है जिससे कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड हो। सो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का ले दे करके मतलब ये होता है कि ये क्या शो करता है, ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी शो करता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है। लीडरशिप डेट्स मीन कि अगर आप किसी भी टीम के लीडर हो तो आपको एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो कि टीम के अंदर स्पिरिट को जो है वो भर दे पूरी तरीके से, है ना। सो वो आपकी जो है वो लीडरशिप क्वालिटी हो जाती है अगर आप किसी सामने वाले को इनकरेज करते हो। सो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। और जैसे कि अब मेरे से कोई कह रहा है और तो मैं कुछ पॉइंट्स और एक्स्ट्रा बताना चाहूँगी। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो ये है कि जैसे आपको टॉपिक दिया, टॉपिक हम वही जो हम लेते चल रहे हैं स्टार्टिंग से वही लेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, ठीक है। और जैसे कि 5 to 6 गर्ल्स हैं रेंज में, और जो अब जैसे मान लो अब होता है इंटरव्यू ने तो टॉपिक दे दिया द ऑनलाइन शॉपिंग और द ऑफलाइन शॉपिंग, बट स्टार्ट कौन करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट तो वही पर्सन कर सकता है ना जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो उस पर्सन, जो पर्सन स्टार्ट करता है ग्रुप डिस्कशन को, एक तरीके से ये समझ कर चलो उसके पास वो प्लस पॉइंट होता है, उसके पास वो एक्स्ट्रा पॉइंट होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, और आपको लगता है कि आप नहीं बोल पाओगे, तो आप स्टार्ट मत करो, क्योंकि फिर वो आपका नेगेटिव पॉइंट काउंट हो जाता है। समझ में आ रहा है। ऐसे ही जब आप, जैसे मैंने बोला कि आप किसी को इनकरेज कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका क्या शो हो गया, एक लीडरशिप जो होती है, लीडरशिप वाली जो क्वालिटी होती है वहाँ पे वो शो हो गई, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू को क्या लगता है, आप एक लीडरशिप की क्वालिटी को मतलब बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हो, राइट। अब जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हमारा हो गया, सब ने बोल दिया और टाइम जो था हमारा 4 to 5 मिनट्स वो कंप्लीट हो गए, तो आप वहाँ पे अपने एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए उसको कंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि अब मैं बोल सकती हूँ वहाँ पे कि नाउ आई कंक्लूड द टॉपिक ऑफ बी हो, मतलब आप उसको कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है कि आप औरों से आगे निकल कर के बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन इफ़ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस तो आप बिल्कुल ये गलती मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप बहुत अच्छे से इसको कंक्लूड कर सकते हो, तो आप ऑल द वेरी बेस्ट, आप उसे कंक्लूड कीजिए, वो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट शो करता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इस लायक नहीं हो, कंक्लूड नहीं कर सकते, तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप गलत उसको कर दिए ना, गलत इम्पैक्ट पड़ गया, सो पता है क्या होना है, ऐसे हो जाना है, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे, ये जो जब आप जीडी राउंड के लिए जाते हो तो इन पॉइंट्स को अपने माइंड में बहुत अच्छे से सेट करके जाओ, ठीक है। ये आपके लिए 110% एक्स्ट्रा पॉइंट्स की तरह प्रूफ हो सकते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मतलब इतना ही क्या, इतना। इफ़ यू ऑल हैव एनी डाउट relate to the aviation or the interview, so please comment me on the comment section. I'm always be here with you, okay. Bye bye and have an auspicious day to you. Bye.